वेलकम टू माई चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज इस सबक का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। और ये हमारे फर्स्ट टर्म कोर्स का लास्ट लेसन है। यहां हमारे जो है 2 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको 2.2 के या 1.1 के कोई वीडियोस एक्सप्लेनेशन के नहीं मिले हो तो आप बैक में जाकर मेरे इन वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल E4U एक्टिविटीज पर फर्स्ट यूनिट के जो है 1.1 से लेके 1.5 तक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वर्कशॉप भी अवेलेबल है और 2.1 से लेके 2.6 तक एक्सप्लेनेशन है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अब मैं 2.1 से लेकर 2.6 तक का वर्कशॉप अपलोड करूंगा। इन वीडियोस को हासिल करने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करें मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नगर परिषद अंजनगांव सूर जी के प्रथम नागरिक नगर अध्यक्ष श्री एडवोकेट कमलकांत बहुलादोड़े सर। इन्होंने जो है मेरे चैनल को काफी सराहा है और फ्यूचर्स के लिए जो है मुझे नेक ख्वाहिशात दी है। इनके साथ साथ जो है नगर परिषद अंजनगांव सूर जी के नगर सेवक नियाज सेठ साहब कुरैशी और बेलांडे गुरु जी, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भी जो है मेरे इस काम को सराहा है। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज, जिसके मायने होते हैं आलमी सकाफती विरसा या तहजीबी सकाफती विरासत। अब ये क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज मतलब दुनिया की ऐसी कदीम तारीखी तहजीबी सकाफती कुदरती मनाजिर वाले इलाके जिन्हें यूनेस्को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करता है, जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे इलाके वर्ल्ड हेरिटेज कहलाते हैं। अब ये इलाके वर्ल्ड हेरिटेज कैसे बनते हैं, इनको कौन सिलेक्ट करता है, ये सारी डिटेल जो है हम इस लेसन के अंदर हासिल करेंगे। पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहां से कि अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आलमी सकाफती विरसे को तय करने का काम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूनेस्को, ये तय करती है। जो इलाके तहजीबी और कुदरती नुक्ते नजर से अहमियत के हामिल होते हैं, इन इलाकों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया जाता है। और ये तमाम साइट की हिफाजत, देखभाल, इसकी जो जिम्मेदारी होती है, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो होता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो होता है, इसकी होती है, जो कि यूनेस्को के जेर निगरां जो है तो काम करता है। मतलब यूनेस्को की एक ब्रांच होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। इसके जरिए जो है इन तहजीबी सकाफती कुदरती मनाजिर वाली साइट्स की हिफाजत और देखरेख की जाती है। क्योंकि आलमी सकाफती साइट्स ऐसी जगह होती है जो तहजीबी और कुदरती नुक्ते नजर से अहम हो और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर किन इलाकों को, किन साइट को शामिल किया जाता है, जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे कि जंगलात, झीलें, यादगार तारीखी इमारतें, इंसानी कारीगरी के नमूने, पहाड़, ये नदियां, ये तमाम चीजें जो होती है, ये वर्ल्ड हेरिटेज आलमी सकाफती विरासत कहलाती है। दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड हेरिटेज कैन आल्सो। यहां पर यह कहा गया है कि आलमी सकाफती विरसा वर्ल्ड हेरिटेज जो है 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, तहजीबी और कुदरती। ये 2 अवामिल होते हैं जिसके ऊपर वर्ल्ड हेरिटेज मुनस्सिर होता है। जैसे कि चीन की एक एग्जांपल दी गई है वर्ल्ड हेरिटेज की, एक पहाड़ है माउंट हुआंगशॉन्ग नामी एक पहाड़ है जो इंसानी तहजीब से ताल्लुक रखता है और इसके साथ साथ इसमें चीन की तारीख और वहां के अदब और फन का भी जो है तो नजारा आपको देखने को मिलता है। इसलिए इस तरह की खुसूसियात वाले इलाकों को, साइट्स को जो है, मनाजिर को
चाहे वो कल्चरल हो चाहे वो नेचुरल हो, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा पैराग्राफ साइड हेडिंग से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब आलमी सकाफती विरसे की तारीख। ये कैसे बना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो यहां पर एक आया है कि हालांकि आलमी तहजीब यानी वर्ल्ड हेरिटेज और कुदरती विरसे की हिफाजत का ख्याल 20वीं सदी के आगाज से हुआ। 1950 से पहले इसके बारे में किसी किस्म की कोई कोशिश जो है तो नहीं की गई थी, क्योंकि 1954 में इसकी इब्तिदा जो हुई, इसका ख्याल कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1954 में मिस्र के अंदर जो दरियाए नील है, जो वहां का बहुत बड़ा दरिया है और बहुत कदीम और एंशिएंट दरिया है, उस दरिया के पानी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके रोकथाम के लिए जो है एक असवान हाई डैम, एक डैम तैयार करने का प्लान तैयार हुआ। इस डैम से जो है तो इस डैम के बनने की वजह से उस मुल्क में वाकई जो मिस्र, जो कि बहुत तारीखी और एंशिएंट कंट्री है, जहां पर बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज मुकामात शामिल है, बहुत साइट्स वहां पर मौजूद है। तो इस डैम के बनने की वजह से जो है अबू सिम्बल नाम का जो मंदिर, जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है और इवन शायद वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में भी इसका शुमार होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे कदीम इंसानी कारीगरी के नमूनों को नुकसान पहुंचने का डर था। तो इस मंदिर और इंसानी कारीगरी के नमूनों की हिफाजत के लिए जो है यूनेस्को ने आलमी तौर पर 1959 में एक तहरीक शुरू की, ताकि इस इंसानी कारीगरी के नमूनों और कदीम सकाफती विरासत की हिफाजत की जाए। उसको बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की। उनकी तहरीक ये थी कि उस अबू सिम्बल के मंदिर और ऐसे इलाके जो डैम की वजह से जिनको नुकसान पहुंच सकता है, जो तबाह हो सकते हैं, उनको वहां से उठाकर किसी ऊंचे मुकाम पर दोबारा जो है दोबारा जो है तो तामीर कर देना, दोबारा जो है तो उनको रिस्टोर कर देना। ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो है तो तकरीबन $80 मिलियन खर्च की जरूरत थी, रुपयों की जरूरत थी, जिसमें से $40 मिलियन 50 मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए। बाकी जो है तो यूनेस्को ने अपने फंड से मुहैया कराया ताकि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बना सके। उसके बाद इस यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल, मतलब आलमी कमेटी जो होती है, जो कदीम तारीखी यादगार और इलाकों की हिफाजत का काम करती है, दोनों ने मिलकर एक आलमी इदारे को कायम करने का सोचा। मतलब अब इंटरनेशनल कमेटी, आलमी कमेटी और यूनेस्को, ये जो है दोनों भी मिलकर इन वर्ल्ड हेरिटेज की हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी को संभाले हुए थे। फिर उन्होंने तय किया कि क्यों ना एक सेपरेटली इदारा इसके लिए कायम कर दिया जाए जो इन वर्ल्ड हेरिटेज की हिफाजत कर सके, उसकी देखभाल कर सके। तो उन्होंने जो है तो एक आलमी इदारे के बारे में सोचा जो हमारी सकाफती तहजीबी विरसे की हिफाजत कर सके। चौथा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965। फिर 1965 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जो है अपने व्हाइट हाउस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट को कायम करना था, जो इन कुदरती सकाफती मनाजिर वाले साइट्स जो है इनकी हिफाजत कर सके। आखिरकार 1968 में कुदरती तरक्की, मतलब नेचुरल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन नामी और हिफाजती की आलमी कमेटी, उसका भी मकसद ये था 1968 में, उसका भी मकसद ये था कि किसी भी तरह से इस वर्ल्ड हेरिटेज और की जो है तो आलमी सकाफती विरसे की हिफाजत और देखभाल की जाए। इस मकसद के तहत तो उसने 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम नामी शहर में मुनक्किद अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की एक अहम कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इन मकासद को, अपने नजरियात को, वर्ल्ड हेरिटेज के ताल्लुक से नजरियात को जो है तो उनके सामने कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा। इस मकासद के पेश नजर यूनेस्को ने 16 नवंबर 1972 को अपने जनरल मीटिंग में, अपनी जनरल असेंबली के अंदर जो है सकाफती विरसे के लिए वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज नाम का इदारा कायम कर लिया। मतलब जो उनका मकसद था कि इन तमाम लोगों का यह मकसद था कि किसी भी तरह से एक सेपरेटली इदारा कायम किया जाए। अमेरिका, यूएस ने भी जो है तो अपनी कॉन्फ्रेंस के जरिए यही बनाने की कोशिश की।
उसके बाद यूनेस्को भी उसके लिए कोशिश कर रही थी, इंटरनेशनल काउंसिल भी उसके लिए कोशिश कर रही थी, उसके बाद नेचुरल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन काउंसिल भी जो है तो इसके लिए कोशिश कर रही थी। जब यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली हुई तो उसके दौरान जो है तो तमाम मुमालिक ने अपने मकासद को पेश नजर रखा। फिर जो है यूनेस्को ने 16 नवंबर 1972 को एक वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज नामी एक सेपरेटली इदारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज की हिफाजत के लिए कायम कर दिया। फिर 5वां पैराग्राफ फिर साइड हेडिंग से स्टार्ट होता है, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, मतलब आलमी सकाफती कमेटी। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कैसे बनाया गया, यानी किस तरह से इसका तायुन किया गया। आज आलमी सकाफती कमेटी, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तय करती है कि कौन सी साइट को, यानी किस साइट को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त के अंदर शामिल किया जाए। इस कमेटी की साल में सिर्फ एक बार मीटिंग होती है और इस कमेटी के जो मेंबरान होते हैं वो 21 मुल्कों के मुख्तलिफ 21 ममालिक के जो है तो नुमाइंदे होते हैं, जिनकी जो है तो म्याद 6 साल की होती है, मतलब 6 साल तक इनका कार्यकाल होता है। और आलमी सकाफती सेंटर की जनरल असेंबली के अंदर, जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो जनरल असेंबली होती है उसके अंदर इन नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है। इन नुमाइंदों की जिम्मेदारी यह होती है कि वो अपने अपने ममालिक के अंदर जो है ऐसे इलाकों को मुंतखब करे जो आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त के लिए मौजूद हो। मतलब ये जो 21 ममालिक के लोग होते हैं इनको अपने अपने इलाकों के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल करने वाले इलाकों को मुंतखब करना होता है, उनकी फहरिस्त बनानी होती है ताकि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जा सके। 6वां पैराग्राफ साइड हेडिंग से स्टार्ट होता है, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब आलमी सकाफती विरसा कैसे बना जाता है, उसके बनने के लिए आप किसी भी साइट को किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर ये बताया गया है कि आलमी सकाफती विरसा यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल होने के लिए 5 मराहल से गुजरना पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के 5 मराहल होते हैं, उन 5 मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला ये होता है कि हर मुल्क जो है अपनी तहजीबी, सकाफती और कुदरती मनाजिर वाले साइट्स की एक टेंटेटिव, मतलब एक आर्जी फहरिस्त बनाता है। और ये टेंटेटिव मतलब ये जो आर्जी फहरिस्त होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त के अंदर तब तक वो ममालिक, वो साइट्स का नाम शामिल नहीं हो सकता जिसका नाम उस आर्जी फहरिस्त के अंदर शामिल ना हो। फिर दूसरा मरहला ये होता है कि फिर ये ममालिक जो है उन फहरिस्त की जो है उन फहरिस्त पर नजरसानी करते हैं, फिर उनके नाम नॉमिनेशन के लिए, नामजदगी के लिए नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाता है। और फॉर्म भरने के बाद फिर तीसरा मरहला ये होता है, थर्ड स्टेप ये होती है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड द साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन नामी ये जो तंजीम होती है, इसके सलाहकार कमेटी जो है नॉमिनेशन का जायजा करती है, उन नॉमिनेशन, उस फॉर्म की जो है उन पर नजर सानी करती है, उन पर जो है तो तबादला ख्याल करती है। और फिर जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, मतलब आलमी सकाफती कमेटी का जो साल में एक बार जो इजलास होता है, जो मीटिंग होती है, वो इस सिफारिशात पर तबादला ख्याल करती है। मतलब वो काउंसिल जो है उन नॉमिनेशन पर जो है तो तबादला ख्याल करने के बाद उन सिफारिशात को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के अंदर फॉरवर्ड कर देती है। फिर वो उन पर जो है सिफारिशात पर तबादला ख्याल करके उन पर फैसला किया जाता है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया जाए और कौन सी साइट को शामिल ना किया जाए। और वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए जो आखिरी मरहला होता है, मतलब चौथी स्टेप होती है कि फिर वो जनरल मीटिंग के अंदर आता है, और फिर 5वीं स्टेप ये होती है कि इसे आलमी सकाफती विरसा बनाना है या ना नहीं बनाना है। इसके लिए जो है नॉमिनेशन को 10 क्राइटेरिया से गुजारा जाता है। मतलब फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जनरल मीटिंग के अंदर उन सिफारिशात, उन ममालिक को अलग अलग 10 मापदंडों के ऊपर से, 10 क्राइटेरिया के ऊपर से जो है तो उनको गुजारा जाता है, उनकी पैमाइश की जाती है, और जो इन 10 क्राइटेरिया के अंदर खरी उतर जाती है, जो इन क्राइटेरिया को कंप्लीट कर देती है, तो उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शुमार, फिर साइट की फहरिस्त के अंदर, लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और जब ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो जाता है तो अब वो इलाका यूनेस्को के जेरे निगरां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के निगरानी में आ जाता है। मतलब अब उसकी हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की हो जाती है। 7वां
फिर साइट हेडिंग से स्टार्ट होता है टाइप ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आलमी सकाफती विरसे की किस्में, मतलब किस किस किस्म की साइट्स को आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया जाता है। 2009 का सर्वे है, 2009 के अंदर जो है तकरीबन 890 आलमी सकाफती साइट थी जो 148 मुख्तलिफ ममालिक के जरिए शामिल की गई। तो मतलब एक ममालिक के नहीं, इसके अंदर 148 मुल्कों की 890 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया था। इनमें 690 तहजीबी साइट्स थी और मतलब उस 890 के अंदर 690 तहजीबी साइट्स थी, जिसमें सिडनी का ओपेरा हाउस और ऑस्ट्रेलिया का हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियन्ना, ये दो मुकामात शामिल है। मतलब उस 890 तहजीबी साइट्स के अंदर ये दो मुकामात को शामिल किया गया। 176 जो थे वो कुदरती खूबी वाले साइट्स थे, मतलब नेचुरल साइट्स, कुदरती मनाजिर वाले साइट। इन साइट्स के अंदर यूएस अमेरिका का, यूएस यूनाइटेड स्टेट का येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन पार्क, ग्रैंड कैनियन पार्क, ये दो साइट उन 176 कुदरती खूबी वाली साइट्स के अंदर ये दो अमेरिका की साइट शामिल थी। और 25 जो ऐसी साइट थी जो मिक्स थी, मतलब कुदरती और तहजीबी और सकाफती, मतलब ये मिक्स अहमियत वाली साइट्स, यानी तहजीबी और कुदरती दोनों इलाके इसके अंदर शामिल थे। और इसकी मिसाल है पेरू का माचू पिचू, पेरू का माचू पिचू, ये साइट इस मिक्स खूबी वाले साइट्स के अंदर शामिल है। फिर यहां बताया गया है कि कौन से ममालिक में कितनी साइट्स हैं। इटली के अंदर सबसे ज्यादा 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। भारत में 36, ये जो 36 है ये 2009 के रिपोर्ट के मुताबिक है। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत की 44 साइट्स जो है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये 44 साइट्स आज वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर शामिल है, जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। और ये 2009 का सर्वे है, जिस वक्त उस वक्त 36 जो थी भारत की 36 साइट्स शामिल थी। आइए देखिए पैराग्राफ कि भारत के तकरीबन 36, जिसमें से 28 जो है कल्चरल मतलब तहजीबी और 7 नेचुरल मतलब कुदरती और एक मिक्स मतलब तहजीबी और कुदरती दोनों अहमियत वाले सकाफती विरसे शामिल है। द वर्ल्ड हेरिटेज ने दुनिया को जुग्राफी अवामिल की बुनियाद पर 5 हिस्सों में तकसीम किया है। वो 5 हिस्से ये है, पहला अफ्रीका, दूसरा अरब, तीसरा एशिया पैसिफिक, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया इनको भी शामिल किया गया है, चौथा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और पांचवा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। इन जो है इनके हिसाब से जो है तो दुनिया को 5 हिस्सों के अंदर यूनेस्को ने तकसीम किया है। 8वां फिर साइट हेडिंग से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, मतलब आलमी सकाफती विरसे पर खतरा। दुनिया की बहुत सारी कुदरती, तारीखी, सकाफती, तहजीबी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज डेंजर में है, मतलब खतरे में है या फिर तबाह हो रही है। इनके डेंजर में आने, इनके खतरे में आने और तबाह होने की वजूहत है जंग, चोरी, कुदरती आफात जैसे कि जलजला, या फिर अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन मतलब बड़े बड़े शहरों का वजूद में आना, उसके बाद टूरिस्ट का ट्रैफिक और माहौलियात का भी असर जो है इन साइट्स के ऊपर पड़ रहा है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, फिजाई आलूदगी, एसिड रेन मतलब तेजाबी बारिश वगैरह की वजह से भी जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है खतरे में आ रही है या तबाह हो रही है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जो है इस खतरे वाली साइट्स की एक अलग फहरिस्त बनाई है, मतलब जिन जिन साइट्स के ऊपर इस तरह के खतरात मंडरा रहे हैं या जो तबाही के कगार पर खड़े हैं, जो खात्मे की कगार पर खड़े हैं, इनकी एक अलग फहरिस्त बनाई है और इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज फंड दिया जाता है ताकि इसकी हिफाजत, इनको रिस्टोर करना
या फिर इनकी देखभाल करना, इनकी दुरुस्ती करना, इसका जो है तो खर्च वर्ल्ड हेरिटेज फंड के जरिए दिया जाता है, ताकि इसके जरिए जो है तो उनकी हिफाजत की जा सके। फिर आखिर में अगर कोई साइट अपनी असल पहचान या अपनी अहमियत जिसकी वजह से वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल की गई है वो खो देती है, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अपनी इस आलमी सकाफती विरसे की लिस्ट से बेदखल कर देती है, बाहर कर देती है। मतलब अगर किसी भी साइट्स ने मतलब किसी कुदरती आफत की वजह से उसका खात्मा हो गया या तबाह हो गई या वो किसी वजूहात की बिना पर वो टूट गई और उसने अपनी अहमियत खो दी, जिसकी वजह से उसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बेदखल करने का इख्तियार भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होता है। और आखिर में कहा गया है कि अगर आपको और ज्यादा इसकी मालूमात हासिल करना है तो आप वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट whc.unesco.org इस वेबसाइट पर जाकर जो है तो पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जरूर इस वेबसाइट पर जाइए जो आपको स्क्रीन पर दी गई है, और इस वेबसाइट पर जाकर आप वर्ल्ड हेरिटेज की पूरी डिटेल मालूमात हासिल कीजिए और देखिए कि आज दुनिया के कौन कौन से ममालिक के कितने साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है और इन पर डेंजर क्या है, इनका खतरात क्या है, ये सारी चीजों की डिटेल मालूमात जो है तो आप इस साइट के ऊपर जाकर हासिल कर सकते हैं और उन्हें जो है तो नोट कीजिए और उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके जो है अपने टीचर्स के पास सबमिट करवाइए। तो ये आपका 10 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है तो प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब ये हमारा फर्स्ट टर्म का जो है तो कोर्स कंप्लीट हो गया है एक्सप्लेनेशन का, और फर्स्ट टर्म के लिए मैं आप तमाम को जो है तो बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और जो हमारा वर्कशॉप बाकी है 2.1 से लेके 2.6 तक, इंशाल्लाह अब वो वर्कशॉप अपलोड करना मैं स्टार्ट करूंगा। तो इन वीडियोस को हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।